दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पी रेशो के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशो है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होता है। इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, हाई पीई का मतलब क्या होता है, लो पीई का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पी रेशो, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है दोस्तों, कंपनी का करंट शेयर प्राइस जो रहता है उसको आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करोगे तो आपका पी रेशो मिल जाएगा आपको। वैसे ही फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, पी रेशो का फॉर्मूला मार्केट पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन कैसे होता है, आप अगर टोटल अर्निंग्स कंपनी की लोगे और उससे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अर्निंग पर शेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाई पीई और लो पीई का मतलब क्या होता है। मान लो एक कंपनी है ए जिसका पीई रेशो 15 का है, उसका मार्केट वैल्यू पर शेयर 150 है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 है। तो हमने डिवाइडेशन किया और हमें पीई रेशो यहाँ पे मिल गया 15 का। वैसे ही एक कंपनी है बी, उसका हमें पीई रेशो मिला है 20 का, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू पर शेयर 300 है और उसे हमने अर्निंग पर शेयर 15 से डिवाइड कर लिया, तो उसका पीई रेशो निकल के आ गया 20। अब ये दोनों कंपनीज एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मान लो मेटल इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री का पीई रेशो है वो 18 निकल के आ रहा है। अब इससे हमें क्या समझना चाहिए, कंपनी ए का जो पीई रेशो है वो इंडस्ट्री पीई से कम है, तो ये क्या हो गई, एज पर सेक्टर, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से ये कंपनी थोड़ी सी चीप हो गई। उसी तरीके से कंपनी बी का जो पी रेशो है वो इंडस्ट्री से ज्यादा है, मतलब इंडस्ट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी बी क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई। अब मार्केट में क्या बोला जाता है, अगर पी रेशो इंडस्ट्री पी से कम है तो वो अंडर वैल्यू है। इसका मतलब ये है क्या कि ये हमें तुरंत बाय करनी चाहिए, नहीं, आगे हम देखेंगे कि इसके और भी पॉइंट्स हमें देखने होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कंपनी बी का जो पी रेशो है वो इंडस्ट्री से ज्यादा है, इससे वो एक्सपेंसिव है। इसे मार्केट में कहते हैं कि ये कंपनी मार्केट में ओवर वैल्यू है। इसका मतलब ये है क्या, अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है। इसके लिए भी 2-3 पॉइंट्स हमें देखने जरूरी होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लो पी और अंडर वैल्यू और हाई पी और ओवर वैल्यू सा क्या रिलेशनशिप है। इसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। कोई भी एक कंपनी है, जैसे हमने एक कोई XYZ कंपनी का डाटा लिया है, ये कोई प्रॉपर कंपनी नहीं है, हम सिर्फ एग्जांपल यूज कर रहे हैं इसका। 2018 में इसका जो EPS है वो 20 का था, 2019 में 21 हो गया और 2022 में 22 हो गया। मतलब EPS धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है, प्राइस भी उसके साथ साथ थोड़ा धीरे से बढ़ रहा है। 2018 में 200 था, 2019 में 210 हो गया, 2020 में 220 हो गया। मतलब साल में 10% से ये प्राइस बढ़ रहा है। और पी रेशो इसका स्टेबल है, 10 था पहले 2018 में, 2019 में भी 10 है, 2020 में भी 10 है। मतलब ये हमें क्या दिखाता है, इससे हमें क्या मतलब निकालना चाहिए कि इस कंपनी का पी लो है लेकिन इसकी ग्रोथ भी लो है। तो ये कंपनी अंडर वैल्यू है क्या, हाँ अंडर वैल्यू है, लेकिन अंडर वैल्यू है तो आप बाय कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही स्लो है, स्लो ग्रोथ है, लो ग्रोथ है। तो आपके रिटर्न्स है यहाँ पे लेट आपको मिल सकते हैं। साल में 10% बढ़ेगा तो आपका स्टॉक भी वैसे ही आराम से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इसीलिए लो पीई का मतलब सिर्फ अंडर वैल्यू ना लेके उसमें और भी पर्सपेक्ट्स कौन से हैं वो भी देखने होते हैं, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसे है, कंपनी स्लो ग्रोथ दिखा रही है या निगेटिव ग्रोथ दिखा रही है, ये सारी चीजें भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और एग्जांपल से देखेंगे। एक और कंपनी है जिसका EPS 2018 में 20 था, 2020 में 30 हो 2019 में 30 हो गया और 2020 में 60 तक पहुंच गया। उसी तरीके से उसकी जो ग्रोथ है, प्राइस है, शेयर की प्राइस, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बढ़ रही है। 2018 में 200 रुपये थी, 2019 में 800 रुपये हो गई और 2020 में 2100 रुपये तक पहुंच गई। उसी के साथ साथ इसका पी भी बढ़ गया। तो यहाँ पे हमें क्या समझना चाहिए, कंपनी ग्रोथ अच्छा दिखा रही है, कंपनी का EPS और कंपनी का पी रेशो दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब 2020 का हम यहाँ पे
यहाँ तक हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, कंपनी की प्राइस अच्छी है और ईपीएस बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, हाई हाई पीई दिखा रहा है, हाई पीई दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ अच्छी है ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस भी बढ़ रही है, ईपीएस भी बढ़ रहा है और पी रेशो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हाई पीई का मतलब क्या हो गया, ओवर वैल्यूड नहीं है स्टॉक, सिर्फ कंपनी का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रहा है, इसकी वजह से वो हमें ओवर वैल्यू लग रहा है। इसका मतलब है जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा रहने वाला है, आगे जाके मैनेजमेंट का जो डिसीजन या फिर स्ट्रेटजी होगी वो अच्छी खासी रहने वाली है, इसीलिए कंपनी में ग्रोथ हो रही है और शेयर की प्राइस बढ़ रही है, इसीलिए कंपनी का पीई भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे कि निगेटिव ग्रोथ का क्या इंपैक्ट होता है शेयर प्राइस पे। मान लो फिर से हम 2018, 19 और 20 तीनों साल का डाटा ले रहे हैं यहाँ पे 2018 में ईपीएस 90 था, बहुत अच्छा ईपीएस था, प्राइस 2000 था, स्टॉक का प्राइस 2000, वो भी बहुत अच्छा बड़ा वाला अच्छा प्राइस था, पी रेशो भी 22 का था। मतलब यहाँ पे अगर 2018 का वैल्यूएशन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मॉडरेट अच्छा ग्रोथ वाली कंपनी है और पी रेशो भी कम है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते चले गए, 2019 में क्या हो गया, ईपीएस भी कम हो गया, शेयर का प्राइस भी कम हो गया और पी रेशो भी कम हो गया, मतलब निगेटिव ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया। वही 2020 आते आते क्या हो गया, ईपीएस और कम हो गया, प्राइस कम हो गया और पी रेशो भी यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि कंपनी का पी जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे कंपनी का ग्रोथ भी डाउन हो रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन होती चली जा रही है। मतलब लोग क्या यहाँ पे सोच रहे हैं इन्वेस्टर कि कंपनी का भले ही पी लो हो लेकिन कंपनी की ग्रोथ निगेटिव है, तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि 2018 और 19 के मुकाबले अब शेयर का प्राइस और अर्निंग पर शेयर कम हो गया है, इसका मतलब कंपनी निगेटिव ग्रोथ दिखा रही है, तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने से बचेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि मॉडरेट हमें दिखाता है। 2018 में उसका ईपीएस 20 था, 2020 में 2019 में 20 हो गया, 2020 में 60 हो गया। कंपनी का ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, 200 से 500, 500 से 1200 तक शेयर का प्राइस चला गया और पी रेशो भी यहाँ पे मॉडरेटली बढ़ रहा है, इतनी ज्यादा भी हाई तरीके से कंपनी का पी रेशो नहीं बढ़ रहा है जैसे प्राइस बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी का जो पी है वो मॉडरेट ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हाई ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको हाई ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ और स्लो ग्रोथ या फिर लो ग्रोथ पी रेशो के साथ कनेक्ट करना होता है और देखना होता है कि किस तरीके से कंपनी आगे उसके पर्सपेक्टिव रखने वाली है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में देखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि लो पी होगा तो स्टॉक अंडर वैल्यू होगा। पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया कि लो पी का मतलब होता है स्टॉक अंडर वैल्यू है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बोला कि दो चीजें आपको और देखनी है, कंपनी की ग्रोथ कैसे चल रही है वो आपको देखना है। अगर लो ग्रोथ है या फिर स्लो ग्रोथ है तो कंपनी रिटर्न देने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी। अगर निगेटिव ग्रोथ है तो वहां पे आपके रिटर्न्स होंगे नहीं, आप आगे और डिक्रीज होती जाएगी उसकी शेयर की प्राइस या फिर ईपीएस वैल्यू। तो जैसे जैसे ईपीएस वैल्यू कम होगी उसकी ग्रोथ और शेयर की प्राइस भी गिरती चली जाएगी, तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। इसके लिए लो पी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्टॉक अंडर वैल्यू है, ये आगे के आपको चीजें भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ उसके फ्यूचर प्लान्स और पर्सपेक्टिव अगर अच्छे ना हो तो उसका लो हो सकता है, तो ये भी आपको पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई पी का मतलब सिर्फ ओवर वैल्यू स्टॉक है ऐसा नहीं होता, अगर उसमें हाई ग्रोथ आ रही है तो उसका पी बढ़ सकता है। अगर फ्यूचर कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है कंपनी को, विजन अच्छा है कंपनी का, मैनेजमेंट बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा है, तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसका पी रेशो भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पी रेशो कम होगा तो स्टॉक अंडर वैल्यू है या फिर पी रेशो ज्यादा होगा तो स्टॉक ओवर वैल्यू है। बाकी के सारे पॉइंट्स भी हमें जरूर है देखना।
इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो भी पॉइंट्स आपके लिए। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सिर्फ पी देख के आप कभी भी स्टॉक बाय या सेल मत कीजिएगा, बाकी सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे चेक करना होता है हमें कि पी रेशो इसका एक्सपेंसिव है या फिर चीप है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि कॉम्पिटिटर जो कंपनीज रहती है, पीयर टू पीयर कॉम्पिटिटर जो कंपनीज रहती है, उनके पी रेशो के साथ आपको करंट कंपनी का पी रेशो कंपेयर करना होता है। मान लो इन्फोसिस आप देख रहे हो, तो इन्फोसिस का जो आपको कंपैरिजन करना है वो आईटी कंपनीज के साथ करना है। यहाँ पे आप इन्फोसिस का कंपैरिजन पी रेशो का टीसीएस के साथ कर सकते हो, एचसीएल टेक के साथ कर सकते हो, विप्रो के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये सारी आईटी कंपनीज है। अगर आप इन्फोसिस का पी रेशो हिंदुस्तान यूनिवर्स के साथ मैच करोगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी अलग और आईटी कंपनी अलग होती है। तो आपको आईटी कंपनी के साथ ही उसका पी रेशो यहाँ पे कंपेयर करना होगा। अगर कोई कंपेटिटर ही नहीं है मार्केट में तो आपको इंडस्ट्री एवरेज निकालना होता है। मान लो कोई इंडस्ट्री है, जैसे कि एफएमसीजी में बहुत सारी कंपनीज हैं, एचयूएल है, ब्रिटानिया है, मारिको है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, टाटा कंज्यूमर है, ये सारी एफएमसीजी कंपनीज हो गई। तो आपको इंडस्ट्री का पी रेशो निकालना होता है, सेक्टर का, पूरा इंडस्ट्री सेक्टर का पी रेशो आप एवरेज करके निकालोगे। जो जितनी भी कंपनियां हैं उसका एवरेज पी निकाल के आप इंडस्ट्री सेक्टर का एवरेज निकालोगे, और उसके साथ आप करंट कंपनी जो भी फॉलो कर रहे हो उसका पी कंपेयर करके देखोगे। अगर वो पी सेक्टर से कम है तो वो कंपनी चीप मिल रही है आपको, उसके वैल्यूएशंस बहुत चीप है। अगर सेक्टर से ज्यादा आपको पी मिल रहा है तो वो कंपनी आपको एक्सपेंसिव में मिल रही है। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। उसके साथ साथ आपको देखना है कि पी रेशो क्यों हाई है और क्यों लो है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर पी रेशो ज्यादा है तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा है क्या, आपको देखना है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव कंपनी के क्या है, मैनेजमेंट का विजन क्या है, ये सारी चीजें आपको देखना होगा अगर पी रेशो ज्यादा है। वैसे ही पी रेशो अगर लो है तो आपको स्टॉक अंडर वैल्यू है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन क्यों अंडर वैल्यू है, उसमें कहीं निगेटिव ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कहीं डेप्थ तो ज्यादा नहीं हो रहा है, कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो गया है, या फिर ग्रोथ बहुत स्लो तो नहीं हो रही है, रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, या फिर इबिटा कम हो गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम आ रहा है क्या, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाई पी का मतलब ओवर वैल्यू होता है और लो पी का मतलब अंडर वैल्यू होता है। तो सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए सारे पॉइंट कंसिडरेशन में ले आप, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि ये कंपनी अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। तो ये था वीडियो दोस्तों पी रेशो के ऊपर। आई होप कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।